एपिसोड के स्टार्टिंग में हमको एक ऑफिस दिखाया जाता है। फिर एक लड़की बोलती है कि फाइनली मेरा काम ख़त्म हो गया। उसके दोस्त उसको फ़ोन करते हैं और बोलते हैं कि अगर तुम नहीं आ रही हो तो तुम्हारे बिना हम पार्टी शुरू करें, और वैसे भी ये तुम्हारी गलती है, तुम जितना ओवर स्मार्ट बनती हो इसके नाते बॉस तुम्हें ज़्यादा काम दे दिया है। उसके बाद वो बोलती है एक एनर्जी ड्रिंक और सारे काम ख़त्म। उसके बाद वो घर की तरफ जाती रहती है। उसके बाद वो रास्ते में जब होती है तो अपने बारे में सोच रही होती है कि उसके आँख कितने ज़्यादा बड़े हैं शीशे में देख के। काश ये इतनी डरावनी में कितनी डरावनी दिख रही, काश ये थोड़े से छोटे होते। उसके बाद अचानक से उसको चक्कर आने लगते हैं। उसके बाद जब हमको दूसरा सीन दिखाया जाता है, गॉड के पास वहाँ के आ जाती है तो उनको सारे एक्सप्लेन बताए होते। तो बोलती है आपकी इसमें कोई गलती नहीं थी। एक्चुअल में वो बोलते बहुत ज़्यादा मुश्किल से मैंने तुम्हारी वजूद और मेमोरी बचा पाया, तो मैं तुम्हें दूसरी दुनिया में जाना डाल दूँगा। उसके बाद दिखाया जाता है कि एक्चुअल में हुआ क्या था। जो स्पेस के अंदर थोड़ा सा प्रॉब्लम था, इसके नाते इसकी मौत हो गई थी। तो उसके बाद इसको बोला जाता है दूसरे दुनिया में आपको भेज दिया जाएगा। अपने भाई के पास याद किए और सब लोग इसको एक बात बोलते हैं कि हमें पता है आप बहुत ज़्यादा समझदार है, आपको सब कुछ आता है, आप कर लोगे। बोलती है कि मेरे मरने के बाद तुमको थोड़ा भी दुख नहीं हुआ। तो उसकी बहन बोलती है हमको पता है आप जहाँ भी रहोगी अच्छे से रहोगी। यही सेम चीज़ उसके माँ बाप भी बोलते हैं, उसका भाई भी वही सेम बोलता है। फिर उसके वहाँ से जाने का समय हो जाता है। तब वो जब जा रही होती है तो सब बोलते हैं अच्छे से रहना, कोई बोलते हैं शादी लड़का ढूंढ लेना, और कोई बोलता है शादी कर लेना। उसके बाद उसके दोस्त लोग उसको जाने नहीं दे रहे, रो रहे होते। फिर वो गॉड के पास आती है, बोलती है मेरी अकेले लड़की का जाना ठीक नहीं हो, अभी मैं दूसरे दुनिया में जा रही हूँ तो मुझे कुछ पावर्स चाहिए। उसके बाद हमको सीन दिखाया जाता है दूसरे गॉड का, जो कि उस दुनिया की गॉड होती है। फिर वो सारी गॉड को बात समझाने जाती है तो गॉड उसको बोलती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तो बोलती है तुम मुझे शुक्रिया क्यों बोल रही हो। तो बोलती है कि तुम्हारे नाते मुझे उस दुनिया के गॉड से बात करने को मिला और उनके साथ मुझे उनको देखने को मिला। उनका एक झलक भी बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए मैं तुम्हें बहुत सारे गिफ्ट देने वाली हूँ। तो बोलती है ऐसा भी होता है, मुझे नहीं पता था, इतने भी अच्छे नहीं। तो बोलती है कि तुमने कुछ पावर्स की डिमांड की है। तो बोलती है हाँ। तो क्या पूछती है कि उस दुनिया में मैजिक एडवेंचर मॉन्स्टर हंटिंग होता है। तो बोलती है हाँ होता है। तो इमेजिनेशन करती है जैसा एक गेम के अंदर होता है कि मॉन्स्टर मरते। तो वो बहुत ज़्यादा सोचती है और उसकी पावर मांगती है कि उसको पोशन बना सके, जो कि वो बोलती है कि मैं इस दुनिया से आई हूँ, इतना भी नहीं कर सकती, क्या तुम्हारे वो गॉड नहीं करते। तो आवाज़ आती है कि जो मांग रही है वो दे दो। उसके बाद एकदम घबरा जाती है, बोलती है कि हाँ जो तुम मांगोगी वो सब दे दूँगी मैं। उसके बाद बोलती है तुम्हारा शुक्रिया। फिर बोलती है तुमने जो गिफ्ट बोला था उसको तो दो, तुमने बोला था कि तुम मुझे गिफ्ट दोगी आने के लिए। तो रोते रोते बोलती है हाँ तुम्हें जो चाहिए वो दे दूँगी मैं। उसके बाद बोलती है यस प्लान काम कर गया मेरा। उसके बाद उसकी जो उस दुनिया की गॉड होती है रिकार्डिनेशन का प्रोसेस पूरा करने लगती है। उसके बाद उसको सारे पावर्स देने लगती है कि तुम जो ऐसा वो बॉटल में रख सकती हो, तुम पोशन बना सकती हो, और लास्ट में बोलती है तुम मेरी दोस्त बनोगी। उसके बाद दूसरे दुनिया के अंदर आ जाती है। उसके बाद उसने अपने चिड़िया की आवाज़ सुन के वो अपने सर को डाल देती है, क्योंकि उसको सारे लिखने पढ़ने की ताकत मिल चुकी थी। अब बोलती है कि मुझे पोशन का काम करने के लिए टाइम मिल चुका है। तो उसने क्या किया, एक पोशन मंगा लिया है। उसके बाद वो पानी में अपने चोट को देखती है। उसके बाद उस पोशन को पीने के बाद वो बोलती है कि सब ये पोशन तो काम का है, अब मैं एकदम इतनी भी मुझे जवान नहीं बनाना था। एटम बॉक्स को खोल देती है जो कि उसको गॉड ने दिया हुआ था। तो उसके बाद उनके ऊपर गुस्सा करती है, बोलती है कि कुछ तो ढंग का सामान उसके अंदर एटम बॉक्स में रख सकती थी वो। तो उसके बाद ये जाती है दूसरे गाँव को ढूंढने के लिए। एक गाँव दिखता है लेकिन ये बहुत ज़्यादा थक जाती है। उसके बाद एक पोशन मंगाती है एनर्जी रिकवर करने के लिए। फिर वो बोलती है कि इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, अब मुझे डर लग रहा है थोड़े बहुत। तो कुछ भी सारी बातों को छोड़ के वो जाने लगती है गाँव की तरफ। फिर बोलती है मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। उसके बाद ये दिखाती है कि मैंने कुछ पोशन रिकवरी के बना लिए हैं, इसके अंदर मेरा 1 रुपये का भी खर्चा नहीं आया और प्रॉफिट पूरा निकलने वाला है। फिर एक लैम्प को देखती है जिसके अंदर एक स्टोन ग्लो कर रहा होता है। तो बोलती है कि इसके अंदर तो जादू है जैसा कि उसने बोला था। उसके बाद एडवेंचर के गिल्ड में हो जाती है। उसके बाद जब देखती है तो बोलती है इधर तो सारे परदेशी भरे पड़े हैं। उसके बाद वो घंटी बज जाता है। उसके बाद वो सबसे माफ़ी मांगने लगती है कि सॉरी। उसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है कि वो एडवेंचर गिल्ड की लीडर के पास होती है। बोलती है मेरे पास सारे तरह के पोशन हैं जो कि किसी भी चोट को रिकवरी कर सकते हैं। तो बोलती है कि केमिस्ट के पास तुम जा, थोड़ी सी लल्लू पल्लू। तो बोलती है कि मैं यहाँ के तौर तरीके नहीं जानती हूँ।
तो बोलती कि आप मुझे बता सकती हो, तो बोलती है सब कुछ बंद होगा, तो रोने लगती है। फिर बोलती है मैं तुम्हें गद्दा दे दूँगी, जहाँ तुमको सोना होगा सो लेना, लेकिन हमें खाना नहीं दे सकती, तो अपना तुम बिजनेस यहाँ पर कर सकती हो। तो ये पोशन बेचने लगती है कि ये 5 सीने के चक्के और 1 सोने के सिक्के। उसके बाद सब लोग बोलते हैं कि ये जड़ी बूटी उठा के हमको बेच रही है 2-2 3-3 सोने सिक्के में। उसके बाद ये बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगती है कि कोई इसको ख़रीद क्यों नहीं रहा है। तब तक एक मोटा आदमी आता है और बोलता है कि तुम अगर मेरे पैरों की मसाज करोगी तो तुमको मैं खाना दे दूँगा। उसके बाद वो बोलती है कि मुझे ये डील मंजूर है, वो भी एकदम गुस्से के अंदर। फिर ये बोलता है अगर तुम मेरी कमर की मालिश कर दोगी तो मैं तुमको दे दूँगा। ये बोलता है मेरे पेट की मालिश कर दोगी तब मैं तुम्हें खाना दे दूँगा। वो बोलती है सबका ऑफ़र मुझे मंजूर है। तब हमें गिल लेडी को दिखाया जाता है, वो देखते देखते खुश हो रही होती है कि फाइन इसका काम तो हो गया। उसके बाद सब लोग इससे कुछ ना कुछ बोलने लगते हैं। तो हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि ये अपना मस्त का खाना खा रही होती है। तब तक कुछ लोग आते हैं जिसका दोस्त एकदम ही ज़्यादा घायल होता है। हमें फिर दिखाया जाता है उसके दोस्त को भालू ने मार दिया होता है। तो गिल लेडी से बात करती है, तो वो बोलती है कि मुझे तुम्हें अभी मैं कुछ जड़ी बूटी लगा सकती हूँ। तो बोलती है कोई मैजिक करो, जादू करो कि रिकवरी करने का। फिर वो बोलती है अल्कोहल लेके आओ जल्दी से, और ये पीला वाला पोशन तुम पी लो, गिराना मत। तो उसके बाद ये अल्कोहल ला के देता है। तो चाकू लेती है और उसके अंदर पहले अल्कोहल डाल देती है चोट के अंदर। उसके बाद उसको दर्द होता है, तो बोलती है कि तुम इसको सांस दो। तो जब ये सांस दे रही होती है तो दिखाया जाता है ये अपना पोशन ही यूज़ कर लेती है। तो उसका सब लोग देख के हैरान होते हैं क्योंकि उसका जो जख्म होता है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है। तो अच्छे फील करता है वो। तो उसके बाद तो ये बोलता है कि इतनी कीमती चीज़ मैं वेस्ट नहीं कर सकता पी के। तो क्या जब वो पीता है तो सब लोग देखते रहते हैं। उसके बाद उसकी भी चोट चली जाती है, सब लोग उसको एंजल बुलाने लगते हैं। तो हमको सुबह का सीन दिखाया जाता है, हमें दिखाया जाता है कि ये सो रही होती है। उसके बाद हमको रात का सीन दिखाया जाता है। सब लोग बोलते हैं कि कोई जादू वादू नहीं कर सकता है, और पूरे साल प्रैक्टिस करने के बाद एक मोमबत्ती या फिर एक बूंद पानी कितना हो सकता है जादू, तो इसीलिए गुस्सा होती है। और जो लैंप होता है वो एक्चुअल में ग्लोइंग स्टोन होता है। तो बोलती है कोई बात नहीं, मुझे यहाँ पर मज़ा वैसे भी आ रहा है। तो हमें दिखाया जाता है आदमी को जो किससे दूसरे तरीके से बात कर रहा होता है। उसके बाद बोलता है ये तो होना ही था, क्योंकि वहाँ के लॉर्ड का इसको बुलावा आ जाता है। वे घसीटते हुए इसको लेके जा रहा होता है। तो उसकी जो घड़ी होती है उसको बोलता है ये 10 सोने के सिक्के हैं, अगर ख़राब हो गई तो कुछ भी नहीं। फिर हमको मेंशन दिखाया जाता है यहाँ के उनके लॉर्ड का। उसके बाद ये इसको रिस्पेक्ट दे के उसको हाय हेलो कर रही होती है। उसके बाद ये आता है, बोलता है बैठो तुम। से मैं बता दूँ इसका नाम कागनो है, मैं बताना भूल गया था। लॉर्ड को दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि क्या तुम मुझे पोशन दिखा सकती हो। तो बोलता है कि मैं अब पोशन नहीं बना सकती। तो बोलता है कि इसकी वजह ये तो नहीं है। तो बोलती है हाँ, इसके बिना तो मैं पोशन बना ही नहीं सकती, बट ये ख़राब हो चुका है। शायद उसको जलन है कि आप पोशन बेच के ज़्यादा प्रॉफिट ना कर लो। तो ये क्या करती, गुस्सा बैठा देती है। तो ये एक ईविल सा सांप वाला स्माइल दे के उसको बोलती है मैं इसको ठीक तो कर दूँगी, बस तेरे थोड़ा टाइम लगे। तो बोलता है कि इसके लिए सबसे बेस्ट रूम का अरेंज करो। उसके बाद ये अपने घर के अंदर आ जाती है। उसके बाद बोलती है 3 दिन तो रह जाऊँगी, उसके बाद मुझे निकलना होगा यहाँ से। तो इधर ये मेड आके थोड़ा बहुत इसको सामान देने लगती है, फिर भी उसको कुछ सामान देने लगती है। तो उसके बाद ये जाती है मेड के पास जो कि बोलती है सारी उम्र के। फिर एक के बाद एक उसको देखने लगती है। तो एक के बाद इसको ये ठीक लगती है, लेकिन इसके बाद लास्ट में इसको फाइनल करती है। इसको बोलती है कि तुम खाने के बाद मेरे रूम में आ जाना, हम दोनों मिलके उसको फिक्स करेंगे। तो बोलती है ठीक है। उसके बाद जब हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि उसको भी होस्टेस ने कर दिया था और सारे फर्नीचर को गायब कर देती है, इनफैक्ट खाना को भी। फिर बोलती है कि अब कपड़े इसके आइटम बॉक्स में रख देती हूँ। जिसके सारे कपड़े आइटम बॉक्स में रख के अपने बाल को काट देती है। उसके बाद अपना मेड वाला कॉस्ट्यूम वो पहन लेती है। उसके बाद उनको दिखाया जाता है मेड पहनने के बाद वो एक स्टाइल मारती है। उसके बाद बोलती है कि बहुत ज़्यादा बोरिंग था ये, कि आइटम बॉक्स के नाते बहुत बोरिंग हो गया। उसके बाद ये जाती है, एकदम धीरे धीरे निकल जाती है अपने ख्यालों में था। फिर हम देखते हैं वो यहाँ से निकल जाती है। फिर सुबह के सीन में हमको दिखाया जाता है लॉर्ड बहुत ज़्यादा घबरा गया होता है। फिर हमको दिखाया जाता है कि इसने अपने कपड़े बाल सब कुछ बदल लिए होते हैं पोशन की मदद से, और कपड़े इसके पास होते ही हैं। उसके बाद हमको नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि घोड़े वाले दिखने के कारण वो पेड़ के पास बैठ जाती है और कल का खाना खाने लगती है, जो कि बोलती है फ्रेश है, तो उसको अच्छा लगता है खाना। फिर हमको वही एडवेंचर को दिखाया जाता है जो वहाँ पर थे। वो लोग बात कर रहे थे कि हम लॉर्ड को बुद्धू बना देंगे और उसको बोल देंगे कि वो भाग चुकी है, क्योंकि उसने हमारे दोस्त की जान बचाई थी। तो बोलती है सबका थैंक यू, और उसको जाना होता है कैप्टन RS केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को। मिलते हैं किसी